वलद्दालीन आमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद भेजा करो। आए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मैं, क्योंकि सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का, इसलिए बारी बारी मुख्तसर आपसे बात करने के लिए मैं दावत दूंगा। सबसे पहले सवाबी पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर यंग लीडर सवाबी की जान शाहराम खान तरक्की उस्मानी। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं खान साहब सवाबी की तरफ से आपको वेलकम करता हूं, आपको पखेर वाले कहता हूं सवाबी में। और ये आपके टाइगर्स, इन्होंने कल रात को आधा ग्राउंड भर दिया था आपके जुनून में। इन्होंने आपको खान साहब 5 MPA 2 MNA दिए जो पूरी सवाबी को क्लीन स्वीप किया, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फिर क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर खान साहब करेंगे। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, खान साहब पठान जदी पुश्ती दिल और दिमाग से आजाद है, ये गुलाम नहीं हो सकता। जो पठान होगा वो आजाद होगा, वो भूख से मरेगा, लेकिन किसी की गुलामी ये कबूल नहीं करेगा, और अमेरिका की तो कभी कबूल नहीं करेगा, और इंपोर्टेड हुकूमत बिल्कुल कबूल नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मैं एक बात करता हूं, मिर खान साहब आप तकरीर करें, आज कॉल दे आज, और ये सवाबी आपके साथ आज यहां से डी चौक चलेगा आजादी मार्च के लिए। आप तैयार हैं? तैयार है सवाबी वालों? तैयार है? जिंदाबाद। मैं खान साहब को तकरीर दूंगा। आप सबका शुक्रिया आने के लिए, टाइम देने के लिए। खान साहब आपका शुक्रिया सवाबी को टाइम देने के लिए, और ये आपके हैं इंशाअल्लाह।
बेमुंज़र बकुखा सवाबी, आप सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का, और इस वक्त में एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ सवाबी का सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर आपने फख्र से बुलंद किया है। असद कैसर साहब, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, जिन्होंने हम सब के सर फख्र से बुलंद किया और इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं, और बातिल के खिलाफ आपने डट के खड़े होने का मुजाहरा किया है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे स्पीकर से। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, ओ लाल मेरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खान साहब, मैं आपको इस तहरीक में जो आपने आजादी की तहरीक शुरू की है, सवाबी के धरती पे आपको खुशामदीद कहता हूं और आपको यकीन दहानी करता हूं। सवाबी पहले भी आपका था, सवाबी अब भी आपका है, और सवाबी आइंदा भी आपका होगा इंशाअल्लाह ताला। खान साहब, आपने जो तहरीक शुरू की है, जो आजादी की तहरीक शुरू की है, जो आपने गुलामी से इनकार की तहरीक शुरू की है, हम इस तहरीक में सवाबी की आवाम आपका शाना बशाना खड़े होंगे कि नहीं इंशाअल्लाह ताला। आवाज दो। ये जो खान काल देगा इस्लामाबाद का, तो सबसे नजदीक इस्लामाबाद के सवाबी पड़ती है। मैं सवाबी की आवाम से पूछता हूं, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है इंशाअल्लाह ताला, आवाज देके पहुंचना है इंशाअल्लाह ताला। खान साहब, आप जब इस्लामाबाद का काल देंगे तो सवाबी की आवाम आपका हरावल दस्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि इंशाअल्लाह इस तहरीक में सवाबी सबसे आगे होगा, आपका साथ होगा। मैं आखिर में सिर्फ खान साहब को यकीन दहानी करना चाहता हूं कि जब से तहरीक इंसाफ बनी है, ये सवाबी की आवाम आपके साथ खड़े रहेंगे और खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी से दलता द फ्लाइट लाइट डिमांड शो चीफ मिनिस्टर से तमंगा हुई इंशाअल्लाह दी ग्राउंड फ्लाइट लाइट पर ऐलान की। जमीन मशर इमरान खान दे ना सोचा तो कहीं سمون مشر عمران خان دي دبوخ منود نزل عرمان دي سمون مشر عمران خان دي نوي جنب غارو امن سكن غارو دبغاوت بدنا دكان بدل غارو بقين سفر الويود عند روان دي زمون مشر عمران خان دي हाजी जमीन मशर बच्चा दे इस वक्त जमीन मशर। अब बारी है परवेज खान खटक साहब की। रिश्ते को लार के दे, वही के लार के दे। खा जी खा ब्याह सको दस चल गो के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे जनाब महमूद खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ आए हुए वाइस चेयरमैन जनाब
शाह महमूद कुरैशी साहब को सवाबी की सरजमीन पे खुशामदीद कहता हूं। योमेंट अच्छा इस तरह है, मेरे बात सुन ले, सवाबी की गयूर पुख्तूनों मेरे बात सुन ले। 2 मिनट में बात करूंगा, फिर खान साहब आएंगे, आपके साथ मुखातिब होंगे। सिर्फ ये सुन ले, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ डीजल है, पेट्रोल और सीएनजी का पता है आपको? पेट्रोल और सीएनजी आप नहीं जानते? ये तो सिंध से जिसका ताल्लुक है उसे सीएनजी कहते हैं, और जिसका पंजाब से ताल्लुक है उसको पेट्रोल कहते हैं। तो मेरे बात सुन ले, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब खान साहब कॉल देंगे तो सवाबी निकलेगा। हाथ उठाए, सवाबी निकलेगा। सवाबी के साथ पूरा खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, और इंशाल्लाह ये आजादी का मार्च खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान गयूर पख्तून कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आपने 27 तारीख को जलसे में पार्टिसिपेट किया, इस तरह इस हकीकी मार्च में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात, ये बात आज कहने की नहीं है, लेकिन शाहराम खान और असद कैसर साहब की पुरजोर ख्वाहिश के मुताबिक मैं इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स का ऐलान करता हूं आप लोगों के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाबी, अब से कुछ ही देर के बाद कप्तान का है खिताब। एक दौर था 1857 से 1947 जब बड़े सगीर के फैसले लंदन से होते थे, और आज बड़े अफसोस का मकाम है कि एक बार फिर पाकिस्तान के फैसले लंदन से हो रहे हैं। लेकिन जल्द हम हासिल करेंगे हकीकी आजादी। खटक साहब स्पीच तो देखो राजी, खटक साहब जल्दी से खटक साहब बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाबी परवेज खान खटक साहब। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शो। हाँ ठीक शो। बस खामोश, मेहरबानी हो कई लोग साथ खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मेरे कलीग्स, ख़ास तौर पर मैं असद कैसर साहब को और शाहराम तरक्की को मुबारकबाद देता हूँ, और सवाबी के लोगों को सलाम करता हूँ आपके जज्बे को। माशाल्लाह आप हमेशा इस जज्बे से आए हैं, और मुझे यकीन है कि आप सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं। इमरान खान आप हमारा लीडर है, और ऐसा लीडर कि ना वो डरता है ना वो घबराता है, और सारी कौम को साथ लेकर चलना है। आज पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं आप सबको पता है, और हम सब ने मिलकर उन लोगों को शिकस्त देनी है जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने मिलकर चोरों का टोला
जो आज मुल्क पे मुसल्लत है, इंशाल्लाह इनको घर तक भगाना है। इनको कोई रास्ता इनके लिए नहीं छोड़ना। और आप लोग यकीनन उस जज्बे से हैं कि इमरान खान ने आपको कॉल दी है, और मुझे यकीन है जब इमरान खान बुलाएगा तो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। मैं आज सिर्फ इतना कहता हूं, ये जो इख्तिदार में बैठे हैं ये अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं और हमें भी गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन एक लीडर खड़ा हो गया, क्योंकि ये कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, इमरान खान कहता है अल्लाह ताला सुपर पावर है, इसका मुकाबला कोई नहीं है। तो इमरान खान की बातें वाज़ेह हैं। आज सारा पाकिस्तान खड़ा हो गया। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तानी खड़े हो गए, मैं आप सबको शाबाश देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब घरों से निकलेंगे, कोई घर में नहीं रहेगा, बच्चा जवान बूढ़ा सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आपका वादा है? मेहरबानी। स्वामी, इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं उस शख्सियत को बुलाने लगा हूं जिसने इंशाअल्लाह अब से चंद ही हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के खान है आप। आओ कहना इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा स्वामी, पहले मुझे हाथ खड़ा करके आपने बताना है किधर तक मेरी आवाज जा रही है, किधर तक आवाज जा रही है। पीछे आवाज जा रही है, पीछे। स्वामी, इस्लामाबाद के आप करीब हो और मैंने जब आपको कॉल देनी है, जब मैं आपको कॉल दूंगा, मैं अपने स्वामी के बाशऊर और दिलेर नौजवानों को, मैं सबको इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूं। तैयार हो? हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। और जो भी नहीं आ सकता इस्लामाबाद, वो स्वाबी में निकलेगा और बताएगा कि गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। स्वाबी के नौजवानों, मैं सिर्फ आपको अपने मां बाप के दौर का बताना चाहता हूं। मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे मां बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो 2 दफा
जब बरतानिया ने 2 जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, तो स्वाबी के नौजवानों ये याद रखो, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी। लाखों लोग हिंदुस्तान से जाके अंग्रेज की जंगों में लड़े, लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया। अरबों रुपया जो यहां से इकट्ठा करके अंग्रेजों की जंग में लगा, किसी ने नहीं परवाह की, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था। गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। और यहां कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। 35 लाख लोगों ने नकल मुकानी की। लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए, हमारी फौज 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जानें गई। किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि कई वहां से आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाबी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, मेरी कौम आप तैयार हो जाओ। हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। इसलिए आप सबने स्वाबी पास है इस्लामाबाद से, आप सबने आना है और मेरे साथ शिरकत करनी है। और हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना है, और जिन्होंने मुसल्लत किया ये हुकूमत कि ये एक आजाद कौम है, हम वो लोग हैं जो कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। और स्वाबी जब पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान का नारा क्या था? नारा यह था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। स्वाबी ये दोनों जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की 2008 और 18 के दरमियान,
और ठीक कह रहे हो, शुक्रिया याद कराने का। डीजल इनके साथ फिट हुआ था। इन थ्री स्टूजेस ने 10 साल जब हुकूमत की मिलके, तो नौजवानों 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, 400। और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है, बटन दबा के। 4000 मील दूर अमेरिका में एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है। 4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है, बम गिरता है, नीचे कौन मरता है कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सुने जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया बजौर में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं। जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा नाजरदारी के मुंह से एक आवाज निकली, और ये गीदड़ नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा अमरीकनों को उसने कहा, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अमरीकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है और आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे? जुर्रत थी इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये तो जिनको फिर से इन 2 खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है, इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है। ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए
इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। और मैं मगरिब हो रही है, यहीं आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं। दूसरी बात नौजवानों, दूसरी बात, ये जो लोगों को ऊपर आपके मुसल्लत किया, ये 30 साल से ये दो खानदान, भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। और इनका एक और वजीर कहता है हम तो वेंटिलेटर पे हैं, हम तो अमेरिका की गुलामी करने पे मजबूर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने ये वो लोग हैं जो दो बुतों की पूजा करते हैं। एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके इन्हीं बुतों को तोड़ा था, खौफ के बुत को तोड़ा था, आजाद किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें सिखाया था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। दिल में हो नीयत साफ, तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, उन्होंने तब ही कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में यह चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा मुल्क के इदारे तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोर ऊपर बैठ जाएं, वो सबसे पहले मुल्क के इदारे तबाह करते हैं। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। दो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो FIA तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया, फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर।
अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। 1996 में नसीरुल्लाह बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने MQM से समझौता कर लिया। MQM ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं। पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से। और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ, हम निकलोगे? मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रख लेना, कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। कौम पहले इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। तो जो ये लोग 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, पाकिस्तान का ये जो क्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, इसके ऊपर ये जमानत पे भी है। और इसके ऊपर और बेटे जो चीफ मिनिस्टर है, इनके ऊपर सिर्फ FIA में 24 अरब के केसेस है, नैब में लेदा केसेस है। जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, वो सजा याफ्ता है, मफरूर है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजा याफ्ता है, जमानत पे है। तो जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाए, उस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे, मेहनत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है, इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा। पिछले 7 सालों में 450 वजीरों को करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है, अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है। तो जब माशरे के बड़े बड़े ओहदे उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए स्वाबी, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है,
आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, ना आपने गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि जनाब बारिश नहीं हुई, कोई फिक्र ना करें। हम दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग मान लिए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। हमारे में कोई खौफ नहीं है और हम इंशाअल्लाह इन चोरों को, इन गुलामों को, इनको इंशाअल्लाह कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। तो आखिर में मेरे स्वाबी के बाशऊर और दलेर नौजवानों, डीजल ने भी वो मिनिस्ट्री नहीं ली। हमने समझा जी बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, ये बड़ी अच्छी कोई वज़ीरत लेगा, कुछ लोगों को बताएगा इस्लाम के मुतालिक, कोई तालीम की वजारत लेगा। लेकिन उसने वजारत ली है सड़कों की, जिसमें पैसा बनता है, कमीशन बनती है। डीजल का भी, वैसे मैं डीजल का भी देख रहा हूं कि ये जो सारे इकट्ठे हो गए, इमरान खान को हराने के लिए, इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। स्वामी, मैं फिर से आपके जुनून और आपके शऊर का आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां अपनी टीम असद कैसर, आपको और शराम तरक्की और आप और आपकी फैमिली और मेरे बाकी सारे पुराने, जब मैं शुरू में स्वाबी आता था तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज सफेद बाल हो गए उनके। मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने मेरे साथ इतनी ऊंच नीच में इतना मेरे साथ वक्त गुजारा। आप बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े हुए। और एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आज सारे पाकिस्तान के सामने ये कह रहा हूं कि वैसे पख्तूनख्वा को मैं खास खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं, सारे पाकिस्तान में ये कह रहा हूं कि सारे पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लौटा हुआ, एक बड़ी बात है। इसका मतलब कि यहां वफादारी भी ज्यादा है, यहां ईमान भी ज्यादा है, या माशाल्लाह आपकी अखलाकियात भी ज्यादा है। हालांकि कल फैसलाबाद के लोगों को मैंने कहा, वैसे जिस तरह फैसलाबाद में कल लोग निकले हैं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की जोश और जज्बा फैसलाबाद में नहीं देखा। लेकिन मैंने एक गिला किया फैसलाबाद से, मैंने एक गिला किया
मैंने कहा फैसलाबाद सबसे ज्यादा लोटे फैसलाबाद से निकले थे और उन्होंने मेरे से वादा किया कि एक भी लोटा अगला इलेक्शन फैसलाबाद से नहीं जीतेगा इंशाल्लाह। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन सारी दुनिया के सामने वो लोटे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए, पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान है ये, मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये, मेरा पाकिस्तान है। और आपको ये आखिर में महमूद खान, आपने उसने जो आपके लिए आज फैसला किया है कि यहां नाइट क्रिकेट के लिए रोशनी लगेगी स्टेडियम में, उसकी भी मुबारक देता हूं आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।